इंजीनियर रिसर्चर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोग का स्वागत है। देखिए, आज के जो सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट, ठीक ना, ये कॉमन सब्जेक्ट है। ये सभी ब्रांच के स्टूडेंट के लिए पढ़ना है। ये हमारा क्या है, कॉमन सब्जेक्ट है। उसके क्या कर रहे हैं, वीवीआई क्वेश्चन को क्या किए हैं, लेके आए हैं, ताकि जो हमारा कम टाइम में तैयारी अच्छे से हो जाए, ठीक ना। तो देखिए, जो हमारा मैनेजमेंट है उसको क्वेश्चन यूनिट 1 से ले लिए हैं, ठीक ना। तो यूनिट 1 में इससे ज़्यादा पूछेगा नहीं, ठीक ना। तो आपको ज़्यादा पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक ना। तो हम क्वेश्चन बता रहे हैं, उस टाइप से क्या करना है, आपको स्टडी करना है। और 3-4 दिन में हमको क्या है, एग्जाम होने वाला है। 8 तारीख से एग्जाम है हमारा, तो शुरू हो जाएगा। तो देखिए, जो हमारा यूनिट 1 से है क्वेश्चन लेके आए हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, मैनेजमेंट का। देखिए किस तरह से हमारा जो क्वेश्चन है पूछता है। देखिए 4 टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे। क्या, उसका सॉल्यूशन भी करवाएंगे, किस तरह से लिखेंगे ताकि जो हमारा एग्जाम में नंबर ना कटे, ठीक ना। तो कुछ बातें जो हमको पहले ही लिख ली हैं, ताकि आपका भी समय बचे और क्या हो, समझ में भी बेहतरीन ढंग से। जिस तरह से आपको अदर सब्जेक्ट जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आया, उसी तरह से ये वाला जो सब्जेक्ट है आराम से समझ में आएगा। थ्योरी है, फिर भी क्या कीजिए, इसको कहानी की तरह बताएंगे, ताकि क्या हो, आराम से समझ में आए। देखिए, जो हमारा यूनिट 1 है उसमें पढ़ना है हमको ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। क्या पढ़ना है, ओवरव्यू ऑफ बिजनेस। तो देखिए, उससे जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है हमारा, क्या है, यूनिट 1 से। देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बोलता है, देखिए टाइप, देखिए टाइप मतलब कि टाइप किस तरह से हमको जो है ना एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है। देखिए, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस, यानी बिजनेस हमारा क्या है, क्या पूछता है कि बिजनेस हमारा क्या है, इसको एक्सप्लेन कीजिए। क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन हमको पूछता है। अब बोलता है कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस के जो वेरियस टाइप होता है, डिफरेंट टाइप होता है। जैसे हमारा क्या हुआ, सर्विस बिजनेस हो गया, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, ट्रेड बिजनेस हो गया। इस वन टाइप के बारे में क्या एक्सप्लेन करने के लिए भी देता है। तो इस तरह से क्या कीजिए कि यहाँ से क्या कीजिए, इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिए। बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा बोल रहा है कि व्हाट आर वेरियस टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक ना। तो इस तरह से सेक्टर वाला से भी क्या होता है, 1-2 गो टाइप के बारे में दे देता है। वहाँ से क्या होता है, पूछ देता है। जैसे इंजीनियरिंग सेक्टर हो गया हमारा, क्या होगा, केमिकल सेक्टर हो गया, पेपर क्या होगा, पेपर इंडस्ट्री हो गया हमारा, ठीक ना। पेपर इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्री हो गया, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री हो गया, फिर एग्रो इंडस्ट्री हो गया। इस तरह से क्या होता है, हमारा जो इंडस्ट्री होता है, इंडस्ट्री के टाइप के बारे में पूछता है। और उसको 1-2 को दे देता है। क्या करता है कि विद द हेल्प ऑफ क्या कहे, एग्जाम्पल इसको एक्सप्लेन कीजिए, ठीक ना। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि यह थ्योरी सब्जेक्ट है और आराम से समझ में आएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 लेकर लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है ना हमारा बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। देखिए, क्वेश्चन में क्या लिखे हैं, एक्सप्लेन ग्लोबलाइजेशन, ठीक ना। यानी ग्लोबलाइजेशन को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। क्या लिखना है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबलाइजेशन का जो एडवांटेज होता है, हमारा डिसएडवांटेज होता है, जिसको बोलते हैं मेरिट, डीमेरिट बोलते हैं, वो क्या होता है ग्लोबलाइजेशन का, उसको क्या लिखना है, ठीक ना। तो ये भी क्वेश्चन जो हमारा जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, सेमेस्टर एग्जाम में। तो सेमेस्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमारा वीवीआई है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है हमारा कि व्हाट इज आईपीआर। देखिए, आईपीआर जो होता है हमारा, आईपीआर उसका फुल फॉर्म होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ठीक ना। तो उसके बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, लिखना है कुछ पॉइंट, और उसका एडवांटेज लिखना है, ठीक ना। उसके एडवांटेज लिखना है। ये सारा जो क्वेश्चन है हमको यूनिट 1 से वीवीआई है, जो कलेक्ट लेकर आए हैं, ठीक ना। तो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंड एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ बिजनेस। उस क्वेश्चन को क्या करें, सॉल्व करें। देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि हमारा बिजनेस क्या होता है। देखिए, बिजनेस का अर्थ क्या होता है ना, एकदम सिंपल लैंग्वेज से समझिए कि प्रॉफिट कमाना ही क्या है, हमारा बिजनेस है, ठीक ना। प्रॉफिट कमाना ही, यानी प्रॉफिट कमाने का तरीका के ही क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ठीक ना। तो पहला पॉइंट में यही लिखे हैं कि इट इज अ कॉमर्शियल एक्टिविटी टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक ना। तो यानी हमारा जो बिजनेस है, ये क्या है, तरीका है, जिससे क्या होता है कि हम प्रॉफिट क्या कर सकते हैं, कमा सकते हैं। और एकदम क्या कीजिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए। क्या कीजिए, सिंपल लैंग्वेज में समझिए, एकदम पूरा इजी लैंग्वेज में। बिजनेस का अर्थ यही होता ना है कि हम प्रॉफिट कमा सकें, ठीक ना। अब यहाँ पर ये नहीं समझिएगा, प्रॉफिट कमाने का मतलब है कि किसी के घर में घुस करके सामान के क्या किए, बेच दिए, ठीक ना। या कहीं पर ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, वहाँ पर सामान उठाया और बेच दिए, वो भी प्रॉफिट कमाना है। लेकिन वो प्रॉफिट नहीं है, वो बिजनेस नहीं है, हमारा चोरी है, ठीक ना। तो वो चोरी है, ठीक ना। बिजनेस का अर्थ होता है हमारा प्रॉफिट कमाना। अब देखिए, दूसरा डिफिनेशन की ओर पढ़ते हैं, ठीक ना। तो प्रॉफिट का मतलब यहाँ पर देखिए, प्रॉफिट जो हुआ हमारा,
प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि हम कोई भी क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक ना। मान के चलिए कि कोई भी प्रोडक्ट हमको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो उसमें इन्वेस्ट किए और उससे जो हमको बेच करके जो लाभ प्राप्त होगा वो हमारा प्रॉफिट है, ठीक ना। इस तरह से हमको प्रॉफिट कमाया जाता है, वो हमारा क्या है, बिजनेस है। तो वही लिखे हैं कि इट इज़ अ कॉमर्शियल एक्टिविटी टू अचीव टू मेक अ प्रॉफिट, ठीक ना। टू मेक प्रॉफिट यानी क्या करता है कि प्रॉफिट बनाने का तरीका को ही क्या कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। बिजनेस का अर्थ देखिए, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा है। क्या पूछा है कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक ना। देखिए इस तरह से क्वेश्चन देता है, आपको क्वेश्चन ही दिखा देते हैं। देखिए क्वेश्चन होगा हमारे पास शायद, देखिए 1 मिनट दिखाते हैं आपको क्वेश्चन। इस तरह से जो क्वेश्चन है हमको पूछता है कि द इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक ना। ये भी क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव में घुमा फिरा के दे देता है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है रिक्स है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो ए हमारा उसमें दिया है रिक्स, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा ब्लैक मार्केटिंग, ठीक ना, ब्लैक मार्केटिंग, ठीक ना। उसके बाद ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा करने गया, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा क्या है, ऑल ऑफ द अबव। क्या पूछा है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट के बारे में पूछा है बिजनेस, ठीक ना। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अधिकतर लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। देखिए बोल रहा है हमारा क्वेश्चन में कि इम्पोर्टेंट एलिमेंट तो बिजनेस क्या है। बिजनेस का इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो हमारा होता है वो हमारा प्रॉफिट कमाना है। क्या बताएं अभी कि हमारा प्रॉफिट कमाना ही बिजनेस का मेन मकसद होता है। तो यहाँ पर उन सब क्वेश्चन में मारता है ना कि रिक्स एलिमेंट है, ठीक ना। बिजनेस करने का एक एलिमेंट जो हमारा होता है वो रिक्स है, लेकिन मेन एलिमेंट जो होता है हमारा रिक्स नहीं है। मेन मकसद हमारा होता है बिजनेस करने का वो होता है मेक प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कमाना, ठीक ना। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना। तो वो हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर जो हमारा सी होगा राइट आंसर होगा। इस तरह के क्वेश्चन जो हमारा एग्जाम में अक्सर पूछते रहता है। तो इस बातों को जो है क्या करना है, आपको माइंड में लेके चलना है। ज़्यादा स्पीड नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना, आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। अब देखिए थ्योरी वाला पेपर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए बिजनेस का देखिए और एकदम सटीक डिफिनेशन बताते हैं। ये तो हो गया क्या, ये हुआ कि मेक प्रॉफिट यानी प्रॉफिट कमाने का क्या है, बनाने का तरीका है, ठीक ना। प्रॉफिट कमाने का क्या है तरीका को ही क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, ठीक ना। अब देखिए तो कुछ सटीक डिफिनेशन लीजिए, क्या कीजिए, कुछ सटीक डिफिनेशन, जिससे क्या हो कि आपको जो है बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन इसमें पूछता है, देखिए तो लिखे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। क्या लिखे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखे हैं कि अ बिजनेस में भी डिफाइन एज एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक ना। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि दैट यूजेज इन क्या है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक ना, कि वो रिसोर्सेज को यूज करता है, ठीक ना। अभी समझाते हैं और बेहतरीन ढंग से कि जो वो इकोनॉमी को क्या करता है, इकोनॉमिक्स को क्या करता है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज करता है, ठीक ना। और हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है गुड्स। ये गुड्स का मतलब वो अच्छा वाला गुड्स नहीं, ये गुड्स का जो मतलब होता है हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। क्या होता है, वस्तु होता है, प्रोडक्ट होता है, ठीक ना। तो ई गुड्स होता है, ठीक ना। ई गुड्स का मतलब होता है हमारा क्या होता है, वस्तु या प्रोडक्ट। इसीलिए हम क्या लिए हैं, कॉस्ट में लिख दिए हैं। तो देखिए अब टू द कस्टमर क्या है, टू द कस्टमर यानी कस्टमर को, ठीक ना। फिर उसके बाद लिखे हैं कि इन द एक्सचेंज ऑफ मनी यानी पैसे को क्या करके पैसे को एक्सचेंज के रूप में। यानी देखिए आप समझिए, इसको हम समझाते हैं। बोल रहा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस जो होता है हमारा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह से परिभाषित होता है, समझिए आराम से। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस को हम इस तरह से परिभाषित करते हैं कि उसके पास जो रिसोर्सेज होता है, रिसोर्सेज कहने का मतलब क्या होगा कि रॉ मटेरियल यानी कुछ को बनाने वाला कोई, मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ठीक ना। तो उसमें हमारा बनाने के लिए जो चीज़ यूज होता है वो हमारा क्या होता है, रिसोर्स होता है, ठीक ना। तो उस रिसोर्सेज को क्या करता है, यूज करता है, क्या करता है, यूज करता है। और उसको क्या करता है कि प्रोवाइड करता है, किसके रूप में, एक गुड्स के रूप में, एक प्रोडक्ट के रूप में, एक नया प्रोडक्ट बनाता है, ठीक ना। उस प्रोडक्ट को
कस्टमर को देता है, ठीक ना, कस्टमर को देता है और कस्टमर को देने के बदले में वो क्या लेता है, पैसा लेता है, ठीक ना। तो इस तरह से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो हमारा बिजनेस होता है वो हमारा क्या होता है, परिभाषित होता है, ठीक ना। ये हमारा क्या हो गया, बिजनेस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए किस तरह से परिभाषित होता है उसका लिखे, क्या लिखे, डिफिनेशन लिखे। अब देखिए उसी का दूसरा मतलब कि लैंग्वेज में लिखे हैं कि देखिए दूसरा लैंग्वेज में लिखे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के लिखे हैं। देखिए मेन यहाँ पर पढ़ने का मतलब है ना क्या है, मैनेजमेंट में कि हमारा जो बिजनेस करने का जो तरीका है क्या, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से मैनेज करेंगे ना कि हमारा जो है क्या हो, प्रॉफिट हो, ठीक ना, और ऑर्गेनाइजेशन जो है क्या अच्छी तरह से संचालित हो सके। तो इसी तरह के क्या करना है, टॉपिक के बारे में क्या करना है हमको, मैनेजमेंट में पढ़ना है। तो देखिए बिजनेस में क्या बताएं अभी कि कस्टमर को क्या होता है, गुड्स प्रदान करता है किसके बदले में, एक्सचेंज ऑफ मनी के बदले में, यानी कोई हम आपको पैसा दिए, ठीक ना, तो हम आपको पैसा दिए तो आप कुछ ना कुछ हमको क्या कीजिएगा, दीजिएगा उस प्रोडक्ट के बदले में, ठीक ना। तो हमारा क्या है, बिजनेस है, ठीक ना, वो हमारा क्या है, बिजनेस है, ठीक ना। तो फिर उसके अगले पॉइंट में लिखे हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में जो हमारा होता है जहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज क्या होता है, वो हमारा गुड्स भी हो सकता है और सर्विसेज भी हो सकता है, ठीक ना। कुछ सर्विसेज जो होते हैं हमारा फिजिकली रूप से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, समझ में आया। हाँ, कुछ जो सर्विसेज होता है हमको फिजिकली रूप से स्टोर नहीं कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आया फिजिकली स्टोर करने का मतलब हुआ ना, देखिए समझिए, ध्यान से समझिए। फिजिकली स्टोर करने का हमारा मतलब हुआ कि मान के चलिए कि हम किसी भी, मान के चलिए कि मेरा क्या है, एक कोचिंग है, ठीक ना, उस कोचिंग में हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं, ठीक ना, उस कोचिंग में पढ़ाते हैं तो उसके बदले वो क्या देता है, हमको पैसा देता है, ठीक ना, पैसा देता है तब ना हम पढ़ाते हैं। अब हम जो पढ़ाते हैं वो क्या कर सकता है, वो उसको फिजिकली रूप से क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्योंकि जो हम नॉलेज दिए, नॉलेज को फिजिकली रूप से स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो वही बोल रहा है कि कुछ जो सर्विसेज होता है हमारा क्या होता है, फिजिकली रूप से स्टोर किया जा सकता है। कुछ जो सर्विसेज ऐसे होते हैं जिसको फिजिकली रूप से स्टोर नहीं किया जाए। फिजिकली रूप से स्टोर करने का मतलब हुआ कि हम आपको पैसा दिए, आप पैसा के बदले हमको क्या दिए, एक बाइक दिए, ठीक है ना। तो उस समय के सर्विसेज जो हमारा होता है क्या होता है, फिजिकली रूप से स्टोर होता है। तो यही बोल रहा है कि एन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में वेयर गुड्स है, जहाँ पर क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज जो है कस्टमर को क्या होता है, प्रोवाइड किया जाता है, कस्टमर को दिया जाता है और उसके बदले में कस्टमर जो हमको क्या देता है, मनी देता है। तो सिंपल और क्या लिखिए, एकदम ईजी लैंग्वेज में जानिए कि जो हमारा क्या है, बिजनेस है, एक प्रॉफिट कमाने का क्या है, तरीका है, जिसमें क्या होता है कि कस्टमर को हम प्रोवाइड करते हैं गुड्स है, यानी वस्तु प्रोवाइड करते हैं या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं, उसके बदले में हमको क्या देता है, उसके बदले में हमको मनी देता है, ठीक है ना, पैसा देता है, ठीक ना। यही हमारा क्या है, बिजनेस है। अब देखिए यहाँ से देखिए क्वेश्चन पूछता है कि इसके टाइप के बारे में क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, क्या करना है, इसके टाइप के बारे में एक्सप्लेन करना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझो है ना, हर साल लगभग हर साल क्वेश्चन जो है पूछता है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए हम लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि दे आर 3 कैटेगरी ऑफ बिजनेस। बिजनेस को जो हमारा 3 तरह के कैटेगरी होता है। एक सर्विसेज बिजनेस होता है, ठीक ना, सर्विस बिजनेस, ठीक ना। एक जो होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, एक जो होता है हमारा ट्रेड बिजनेस। अब देखिए इस संबंध को क्या करते हैं, हम बारी बारी से स्टडी करते हैं। देखिए सर्विसेज बिजनेस के जो हमारा कहने का मतलब हुआ कि हमको क्या करेगा, सर्विस प्रदान करेगा, ठीक ना। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के कहने का मतलब हुआ कि हमको क्या करेगा, कि कोई प्रोडक्ट बना करके हमको क्या देगा, वो क्या करेगा, प्रोडक्ट बना करके हमको वो क्या करेगा, पैसे के बदले में वो प्रोडक्ट को हमको देगा। इस तरह के बिजनेस जो हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होता है। अब कुछ बिजनेस जो होता है ट्रेड बिजनेस, ट्रेड बिजनेस का कहने का मतलब हुआ ना कि मान के चलिए कि क्या है, कोई कंपनी बना रहा है कोई प्रोडक्ट, उस कंपनी से होलसेल प्राइस में क्या करता है कि ट्रेड वाला जो बिजनेस रहता है, जिसको बोलते हैं बिचौलिया, क्या बोलते हैं, बिचौलिया, ठीक ना। तो वो होलसेलर प्राइस से क्या करता है, खरीद लेता है और कस्टमर को क्या करता है, बेचता है, ठीक ना। तो उस तरह के बिजनेस जो होता है हमारा ट्रेड बिजनेस में आता है, ठीक ना। तो इसको क्या करते हैं, बारी बारी से बस स्टडी करते हैं कि हमारा सर्विस बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है, ट्रेड बिजनेस क्या होता है। इस तरह से एक्सप्लेन करने के लिए भी हमारा क्वेश्चन में देता है। इसको क्या कीजिए कि आप नोट्स कर लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ से माइंड में क्या करना है, रखना है ये है कि जो हमारा बिजनेस का मेन एलिमेंट होता है, क्या होता है, मेन एलिमेंट हमारा होता है वो हमारा होता है प्रॉफिट कमाना, ना कि रिस्क, ठीक ना। तो एग्जाम में जब भी आए
क्या है कि मेन एलिमेंट क्या होता है, तो उसको रिस्क नहीं मारना है, ठीक ना। रिस्क एलिमेंट है, सिंपली क्या है, एलिमेंट है। रिस्क किसी भी बिजनेस करने के लिए लिया जाता है, ठीक ना। लेकिन मेन जो मकसद होता है, मेन एलिमेंट जो हमारा होता है, मेन इंपॉर्टेंट एलिमेंट, समझ में आया, वो हमारा होता है प्रॉफिट कमाना, ठीक ना। इसीलिए जो हमारा राइट आंसर हुआ हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक ना। इस तरह से और भी क्वेश्चन पूछता है, जिसको क्या होगा, जो जो माइंड में आएगा उसको क्या करेंगे, आपको बताते रहेंगे। इसको नोट कीजिए हर चार्ट में।